गाइस इस वीडियो में हम ग्रिड आइटम्स को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज को देखा था, तो अगर अभी तक आपने ग्रिड कंटेनर को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां पर जाकर आप ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टीज को एक एक करके देखते हैं। अब मैंने अपने वेब पेज को ओपन कर लिया है। कल हमने ग्रिड कंटेनर को देखा था, तो जहां तक हमने कल काम खत्म किया था, आज हम उससे आगे देखेंगे। आज हम ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो पुराना ये रहा कोड इसका, एक बार हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये सभी सोर्स कोड आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां पर जाकर आप ये सभी सोर्स कोड को देख सकते हैं। तो चलो इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, यहां पर भी इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो यहां पर इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहां पर ऐसे। अब ठीक है, तो एक बार डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ये देखो ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर आइटम्स के अंदर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार बॉर्डर को भी हम खत्म कर देते हैं, सेव किया। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर पोजीशनिंग को देखेंगे। अगर मैं ये जो फर्स्ट आइटम है इसको मैं यहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ फोर्थ आइटम पर, तो कैसे लेकर जाएंगे, उसके लिए हम पोजीशनिंग करेंगे। पोजीशनिंग करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, चलो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो एक बार हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं। पहले मैं चलता हूं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट करता हूं, और अब देखना मैं यहां पर ग्रिड पर आऊंगा। तो ये रहा ग्रिड, और ग्रिड के अंदर जहां पर मैंने डिस्प्ले ग्रिड लगाया है वहां पर देखो ये रहा डिस्प्ले ग्रिड। तो यहां पर आपको ये जो आइकन दिख रहा होगा, मैं इसको क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखो हमारे पास ये नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, ये ट्रैक बने आ जाएंगे। तो ये तभी आएंगे अगर आप यहाँ पर लेआउट में जाकर आपने यहाँ पर टिक लगाया होगा। ओवरले ग्रिड को अगर आप टिक ना लगाएंगे तो ये देखो गैप हो जाएंगे। ये टिक होगा तभी आपके ये ऐसे आएंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर पोजीशनिंग करेंगे कैसे। जैसे अगर मैं 1 को 4th में लेकर जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर यूज करूंगा आइटम्स पर। ये वाली आइटम 1 को चेंज करना चाहता हूं ना, तो मैं आइटम 1 पर पोजीशनिंग करूंगा। मैं यहाँ पर लगाऊंगा ग्रिड रो जहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, मैं चाहता हूं ये स्टार्ट हो रही है, ये देखो जहां तक तो है 1 से 2 तक, मैं नीचे लेकर आना चाहता हूं। नीचे लेकर आता हूं, कैसे लेकर आऊंगा, ये देखो 2 और 3 के अंदर जो सेकंड रो है ना, तब मैं यहां पर बोलूंगा कि ये स्टार्ट हो 2 रो तक। ठीक है, 2। तो अब देखना, तो अब ये कहां चली जाएगी, ये देखो नीचे आ गई। जो आइटम 1 थी वो नीचे आ गई। तो अब मैं इसको एंड भी बोल देता हूं। तो आपको यहाँ पर इसका एंड भी लगाना होगा, अगर ना लगाएंगे तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको जो सीख लेना चाहिए ग्रिड रो एंड। तो अब ये रो एंड कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर थर्ड पर। जहां से थर्ड रो स्टार्ट हो रही है वहां पर ये जो सेकंड है ये खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा कि ग्रिड रो एंड थर्ड, यानी कि दूसरी रो से स्टार्ट हो रही है और तीसरी रो पर ये खत्म हो रही है। ये मैंने बोल दिया कि दूसरी रो से स्टार्ट हो आइटम और तीसरी रो पर ये खत्म हो। तो अब यहाँ पर तो आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ फोर्थ पर, तो कैसे लेकर आऊंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो ग्रिड कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। ये देखो ऊपर देखो, ये वाला दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है और ये तीसरे पर खत्म हो रहा है। ठीक हो, सेकंड पर स्टार्ट हो रहा है और तीसरे पर खत्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पर वही कर दूंगा कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट सेकंड पर, और थोड़ा जूम कर देता हूं ना, ये देखो सेकंड पर, और खत्म कहां हो, ग्रिड कॉलम एंड थर्ड पर। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो आ गया ना यहाँ पर। ऐसे ही अगर आप जो 3 वाला है इसको आप फोर्थ में लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे, चलो थर्ड पर चलते हैं। थर्ड आइटम हमारी ये रही। तो थर्ड आइटम को हम कैसे लेकर जाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कहां पर आए, ये रो 2 में आए। तो सेकंड रो पर पहले लेकर जाते हैं। तो कैसे लेकर जाएंगे, ग्रिड रो स्टार्ट, और यहाँ पर मैंने कर दिया ये स्टार्ट हो रही है सेकंड पर, और ग्रिड रो एंड, ये एंड हो रही है रो एंड हो रही है थर्ड पर। और कॉलम कौन सा है इसका, कॉलम होगा इसका फर्स्ट। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, फर्स्ट कॉलम पर स्टार्ट हो रहा है, और ग्रिड कॉलम एंड, और सेकंड कॉलम पर ये खत्म हो रही है। तो अब देखना सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पर आ जाएगा ये देखो यहां पर आ गई सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे करके आप किसी भी आइटम को, किसी भी बॉक्स को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर लेकर जा सकते हैं। तो एक बार क्या करता हूं, मैं नीचे चलता हूं, यहां पर हम आइटम्स और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से हमको पता चले। ये देखो
अब ये ऐसे आ रहा है तो इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या काम किया है, रिपीट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 2 कॉलम नहीं, मैं बोलता हूँ यहाँ पर रिपीट हो 3 कॉलम, ठीक है। रो भी हम कर लेते हैं, 4 रो कर लेते हैं, 4 रो और 3rd कॉलम। तो अब ये देखो, अब ये ऐसे हो गए। तो अब यहाँ पर 10 जो है इसको क्या करें, इसको अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। जो नीचे लास्ट है ना इसको रहने देते हैं, 10th को मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। ये देखो अब डॉक्यूमेंट ठीक हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये बॉडी कमेंट क्यों लगी हुई है, ये बहुत गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ठीक कर दो। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। तो ये बॉडी ऐसे जो थी तो पता नहीं कैसे हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। ये देखो अब ये ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर पहला कॉलम क्या है, ये वाला फर्स्ट, यहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है, जो पूरा फर्स्ट कॉलम है और सेकंड पर जो खत्म होता है। और नेक्स्ट सेकंड का जो कॉलम है और जो थर्ड पर खत्म होता है, और जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड से स्टार्ट होता है और फोर्थ पर खत्म होता है। तो ऐसे ही जो रो है, फर्स्ट रो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, सेकंड पर खत्म हो रही है, सेकंड रो से स्टार्ट हो रही है और जो थर्ड रो यहाँ पर खत्म हो रही है। जहां पर ही जो थर्ड रो स्टार्ट हो रही है और जो फोर्थ रो यहाँ पर खत्म हो रही है। तो अगर आप बिल्कुल लास्ट में लेकर जाना चाहते हैं तो आप -1 का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अब इस 2 को 5 पर लेकर जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक बार पहले जैसे कर देता हूं ना, मैं यहाँ पर कमेंट बना देता हूं इनको, इसको मैंने कमेंट बना दिया, इसको भी मैंने कमेंट बना दिया। तो हमको आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी कॉलम की पोजीशनिंग करते हैं, जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो उसका हमको एंड भी बताना होगा। एंड आप बताएंगे तो फिलहाल आपको अभी इसका डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट जब आप रिस्पॉन्सिव कर रहे होंगे वेबसाइट को, मोबाइल में, लैपटॉप में इसका लेआउट सेट कर रहे होंगे, तब आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमेशा याद रखना है, जब भी ग्रिड स्टार्ट करना है तभी आपको ग्रिड को खत्म भी करना है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड भी बताना है कि उसका एंड कहां पर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब। तो जैसे अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रिड आइटम 1 को देख लेता हूँ। क्या ये देखो, पहले जैसे होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आइटम्स आ गए। अब मैं इस 1 को ये 3 में लेकर जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो अब मैं यहाँ पर इसको एक बार कमेंट से हटा देता हूं। तो अब देखना, सबसे पहले मैं रो बता देता हूं। तो रो कौन सी है, फर्स्ट रो हो और सेकंड रो पर ये खत्म हो जाए। तो अब जो रो में थी वही रो पर मैंने पोजीशनिंग कर दी। देखो यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है, रो मैंने बता दी। अब मैं इसका कॉलम बताऊंगा, यानी कि यहां पर लेकर जाना चाहता हूं तो मैं यहां पर अब कॉलम सेट करूंगा। तो अब देखना, कॉलम मैंने यहां पर बता दिया, 3rd कॉलम है और 4th कॉलम पर ये खत्म हो रहा है। तो अब ये देखो यहां पर आ गई। अब मान लो अगर मैं यहां पर ये रो ना बताता, क्योंकि पहले से सेट थी रो, तो पहले से थी 1, अगर मैं ये ना लगाता तो क्या होता, तो ये देखना, तो ये ऐसे गड़बड़ हो जाती, ठीक है, क्योंकि हमने रो सेट नहीं की हुई, तो हमने सिर्फ कॉलम सेट किया है, तो यहाँ पर रो ऐसे गड़बड़ हो जानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर रो की पोजीशनिंग भी बता दी। तो बस आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि अगर आप किसी भी आइटम की पोजीशनिंग कर रहे हैं तो आपको उसकी रो की और कॉलम दोनों की पोजीशनिंग बतानी होगी। तो जैसे अब एक और पोजीशनिंग कर लेते हैं, जैसे मैं अब जो 4 है इसको मैं कहां पर लेकर जाता हूं, मैं इसको लेकर जाता हूं 8 पर, ठीक है। 4th को हम 8 पर लेकर जाना चाहते हैं, तो चलते हैं 4th आइटम पर। तो 4th आइटम हमारी ये रही। तो सेम वही काम मैं यहां पर लगाऊंगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो कॉलम कौन सा है यहां पर चेक कर लेते हैं, ये 8 वाला कॉलम हमारा सेकंड कॉलम है, ठीक है, और थर्ड पर ये खत्म हो रहा है। आपको तो ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि जहां पर ये कौन सी पोजीशन है, आप सिंपल सा लगा लो। ये देखो जो सेकंड कॉलम है ना, जहां से सेकंड स्टार्ट हो रहा है यहां पर थर्ड पर ये खत्म हो रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो सेम वैसे ही तो मैं यहां पर कर देता हूं, कॉलम स्टार्ट हो रहा है सेकंड और ग्रिड कॉलम एंड ये हो रहा है थर्ड पर। तो कहां पर आएगा ये देख लेना। ये देखो पोजीशन खराब हो गई, इसको सेट कैसे करेंगे, सेट करने के लिए हम यहाँ पर रो का भी यूज करेंगे, ग्रिड रो स्टार्ट। ये हमारा कौन सा रो था, ये हमारा 3rd रो था, 3rd रो स्टार्ट हो रही है और ग्रिड रो एंड, और ये मैंने कर दिया 4, सेव किया। अब देखना ये देखो 8 की जगह पर 4th आ गया, 8 हमारा साइड में चला गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर स्पैनिंग को देखते हैं। ये तो था सिंपल, मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी से हम इसकी स्पैनिंग भी कर सकते हैं। उससे पहले हम इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कौन सी है, जैसे ये तो मैंने सिंपल आपको बताया कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। अगर मैं इसको लिखने की बजाय पहले आप चेक कर लो, हमारा 1 पर करते हैं ना ताकि आपको पता चले।
वन को देखते हैं। जैसे वन अभी हमारा यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखने की बजाय ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड लिखने की बजाय मैं इसको कमेंट बनाता हूं। मैं सिंपल यहाँ पर लिखूं ग्रिड रो, और सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा वन, यानी कि वन से स्टार्ट हो रहा है जे और सेकंड पर खत्म हो रहा है। अब वन लगाकर स्लैश और फिर सेकंड पर जे खत्म हो रहा है। ठीक है, सेव किया। अब देखना, तो अब ये वैसे का वैसा है, यहां पर ही है। ठीक है, बट अगर मैं ये ना लगाऊंगा तो अब देखना, अब ये ऐसा हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि ये वर्क कर रही है प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही कॉलम को भी हम ऐसे ही बना देंगे। कॉलम की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ग्रिड कॉलम। तो ग्रिड ग्रिड का जो कॉलम है वो कहां से स्टार्ट हो? वो स्टार्ट हो थर्ड से, और जहां पर स्लैश, और कहां पर खत्म हो? खत्म हो जे फोर्थ पर। सेव किया। अब देखना, तो अब ये देखो पोजीशनिंग वहां की वहां है। अगर मैं ये कमेंट बना देता हूं तो ये यहां आ जाएगी। ठीक है, इसको यहां पर लेकर आने के लिए मैंने यहां पर ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है, जहां तो आप ग्रिड रो स्टार्ट ग्रिड रो एंड दो प्रॉपर्टी का यूज करें, जहां फिर आप सिंपल एक प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। रो के लिए आप ग्रिड रो, कॉलम के लिए आप ग्रिड कॉलम। तो इनकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैं ये भी ना लिखूं और ये भी ना लगाऊं, तो इन सब की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैं एक ही प्रॉपर्टी के अंदर ये सभी बता सकता हूं। वो होती है ग्रिड एरिया। तो ग्रिड एरिया के अंदर सबसे पहले मैं ग्रिड रो स्टार्ट की वैल्यू बताऊंगा। तो हमारे ये रो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? फर्स्ट रो है, और इसके बाद हम कॉलम बताएंगे। ये फर्स्ट रो अब ये ऐसा आ रहा है ना, तो मैं एक बार सेव करता हूं ताकि आपको दिखे। तो ये देखो अपने पोजीशन पर आ गया। तो मैंने यहां पर अब बता दिया कि ग्रिड रो स्टार्ट हो रही है फर्स्ट से, यहां से। ठीक है, तो फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रही है, और कॉलम बताना है मुझको। तो कॉलम ये थर्ड है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्पेस दी, स्लैश थर्ड कॉलम, और फिर स्लैश फर्स्ट रो स्टार्ट बता दिया, फर्स्ट कॉलम स्टार्ट बता दिया। अब फर्स्ट रो को एंड करना है, तो एंड कहां पर हो रहा है? ये सेकंड पर। और कॉलम कहां पर एंड हो रहा है? फोर्थ पर। अब देखना, तो अब ये देखो। ठीक है, तो ऐसे ही आप ग्रिड एरिया का यूज कर सकते हैं। ग्रिड एरिया के अंदर आप कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड रो स्टार्ट रो एंड को लगा सकते हैं। सबसे पहले रो स्टार्ट, फिर कॉलम स्टार्ट, फिर रो एंड, और फिर कॉलम एंड को लगाएंगे बीच में स्लैश लगाकर। तो ये तो होती है हमारे पास सिंपल पोजीशनिंग करने का तरीका। अब हम स्पैनिंग को देखेंगे कि अगर हम स्पैनिंग करना चाहते हैं, जैसे ये जो रो है, अगर यहाँ पर कोई आइटम है, अगर हम इस आइटम को यहां तक लेकर जाना चाहते हैं, तो यहां से लेकर जहां तक ये एक पूरी आइटम हो, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं इसको कमेंट बना देता हूं। ठीक है, तो अब ये ऐसा हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये रो स्टार्ट हो रही है जहां से वहां तक, तो ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसको यहां से मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो ही रही है, बट मैं चाहता हूं कि जो कॉलम है ना ये यहां तक आ जाए, थर्ड कॉलम तक ये आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल पहले यहां पर मैंने एंड कहां पर किया था? ये देखो, मैंने यहां पर जो कॉलम एंड है वो किया था फोर्थ पर, और स्टार्ट किया था यहां पर थर्ड पर। बट मैं स्टार्ट थर्ड से नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा वन से। वन से स्टार्ट हो और थर्ड पर खत्म हो। तो अब देखना, तो ये देखो पूरा कॉलम आ गया। तो आप ऐसे करके हेडर को बना सकते हैं। अगर आपने हेडर बनाना है जहां पर कोई और आपने यहाँ पर साइड बार या मेन्यू बार कंटेनर बनाना है, तो ऐसे ही आप उसकी स्पैनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे अब ये हेडर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं कोई और चेंजेस करता हूं, मैं जाता हूं यहां पर, और मैं जो टू है इसको नीचे लेकर जाना चाहता हूं, मैं जहां पर लेकर जाता हूं सिक्स तक। तो वो कैसे करेंगे? तो मैं यहां पर चलता हूं टू में। टू हमारा कहां है? ये रहा। तो अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ ग्रिड रो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट की बताता हूँ, ये कहां से स्टार्ट हो? जिस सेकंड से स्टार्ट हो और फोर्थ पर जो एंड हो। तो अब देखना, तो ये देखो सेकंड से स्टार्ट हुई और फोर्थ पर जे एंड हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही आप इन दोनों को एक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मैं अब चलता हूं यहां पर, और यहां पर मैं बता देता हूं ये कौन सी है, थ्री। थ्री और फाइव को एक कर देते हैं। स्पैनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखो, ये रो है, रो को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, जो रो है वो ही रहे। ठीक है, सेकंड रो रही और थर्ड पर ही खत्म हो जाए। कॉलम देखना, कॉलम कहां से स्टार्ट हो? कॉलम स्टार्ट हो सेकंड पर और खत्म कहां पर हो? फोर्थ पर। तो अब देखना, तो ये ऐसे हो गया। तो ऐसे करके आप लेआउट तैयार कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेआउट भी, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वेबसाइट भी आप ग्रिड से बना सकते हैं, उसका लेआउट मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि स्पैनिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा
अगर मैं ऐसा ना करूं, मैं यहाँ पर सिंपल ऐसा भी कर सकता हूं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट ग्रिड कॉलम एंड 4 ना करूं, मैं यहाँ पर लगा दूं स्पैन हो जाए ये कितना 2 स्पैन हो जाए, तो ये यहाँ पर 2 कॉलम स्पैन हो जाएगा थर्ड, ये देखना। ठीक है, फोर्थ को देखते हैं। ठीक है, न्यू कॉलम को, तो फोर्थ का ये रहा। तो फोर्थ को मैं बताता हूं कि कॉलम स्टार्ट एंड कहां से हो, ये हमारा जहां हम चलते हैं नीचे नाइन्थ पर चलते हैं, नाइन्थ जो है ये वाला यहाँ पर चलते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आइटम 9 है ना, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हैश आइटम 9। मैंने यहाँ पर बोल दिया ग्रिड कॉलम, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट से स्टार्ट हो, और -1 कर दिया। -1 मतलब कि अब लास्ट में ये जाएगा, लास्ट में अगर -1 करेंगे तो लास्ट वाला जो है ये देखना, तो ये देखो इसको थोड़ा सा हम ये सही नहीं दिख रहा तो हम इसकी पोजीशनिंग कर देते हैं, इसकी हम विड्थ सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर रो बढ़ा देता हूँ, तो रो कम है ना, अब जैसे मैंने यही किया तो रो जो है वो कम हो गए, तो मैं यहाँ पर करता हूँ रो हो जाए 6 कर देता हूँ, जहाँ 7 रो कर देता हूँ। तो अब ये देखो, ठीक है, तो अब देखना ये जैसे मैंने -1 किया तो जहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप अगर एंड पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप -1 लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर -1 की जगह कर दूं, कहां पर है हमारा, नीचे चलते हैं 9th पर, यहां पर मैं -1 की जगह -2 कर दूं, तो लास्ट से एक कम आ जाएगा, ये देखना। तो ये देखो लास्ट से एक कम। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर स्पैन भी लगा सकते हैं। स्पैन का मतलब कि कितने कॉलम स्पैन करने हैं, अगर 2 कॉलम स्पैन करने हैं तो ये 2 कॉलम स्पैन हो जाएंगे, स्पैन 2 मैंने कर दिया, तो अब ये 2 कॉलम स्पैन हो जाएंगे। ये देखो 2 कॉलम, 2 कॉलम कौन से, एक तो अपने कॉलम हो गया, दूसरा एक और कॉलम स्पैन कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 3 करूंगा तो ये 3 कॉलम स्पैन हो जाएंगे, ये देखना, एक तो अपने ही हो गया और बाकी के जो 2 कॉलम और हो गए। तो ऐसे करके हम ग्रिड की पोजीशनिंग कर सकते हैं, उसकी स्पैनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रिड को नेमिंग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब क्या है कि अगर मान लीजिए तो सिंपल सा कोड था, सिंपल सा लेआउट था, अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेआउट होता तो हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार यहाँ पर देखते कहां से 1 लिखे थे फिर 3 लिखते, ऐसे यहाँ पर मैंने बार बार क्या किया, मैं नंबरिंग की है यहाँ पर कि ये सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड रो पर खत्म हो रहा है, फोर्थ रो से स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ रो पर खत्म हो रहा है। तो अगर हम नेमिंग करेंगे तो हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम सिंपल नेम से इसको टारगेट कर सकते हैं। अभी हम कॉलम की नंबरिंग से टारगेट कर रहे हैं, बट अगर हम इसको नेम से टारगेट करना चाहते हैं तो उससे देख दो कोड हमारा इजीली हो जाएगा। दूसरा हमको पता चलेगा कि हमारा कॉलम 1 कौन सा है, कॉलम 2 कौन सा है, हेडर कौन सा है, मेन बार कौन सा है, साइड बार कौन सा है। तो वो कैसे नेमिंग करेंगे, तो एक बार पहले जैसा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको प्रॉब्लम ना आए। मैं इसको कमेंट बना देता हूं, इसको भी कमेंट बना देता हूं, तो इसको भी कमेंट बना देता हूं मैं। सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं, घबराइए मत, ये सभी सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। मैं डिलीट नहीं कर रहा इसको, इसलिए बिकॉज मुझको ये कोड आपको देना है, तो इसको भी हम कमेंट बना देते हैं। सेव किया तो ये देखो पहले जैसा हो गया, हमारे पास 9 आइटम्स आ गए। तो अब अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर हम रिपीट अभी रहने देते हैं, तो रिपीट को मैं अभी यहाँ से ऐसे कट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 200 पिक्सल, ताकि आपको इजी समझ आ पाए, और यहाँ पर भी 200 पिक्सल। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो पहले मैं एक बार यहाँ पर 80% कर देता हूं, तो ये अब ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाता हूं, और अब मैं यहाँ पर लगा देता हूं कॉल 1 स्टार्ट। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया इसका, और यहां पर मैंने लगा दिया कॉल 1 एंड। ठीक है, और यहां पर ही मैं ये तो एक कॉलम को मैंने बता दिया कि ये कॉलम का नेमिंग है। ठीक है, अब सेकंड कॉलम जो है हमारा ये वाला, ये सेकंड कॉलम है, इसकी नेमिंग जहां तो मैं यहां पर ब्रैकेट्स लगाकर दे सकता हूं ऐसे करके, जहां फिर मैं इसी के अंदर स्पेस देकर दे सकता हूं। याद रखना आपने स्पेस नहीं देनी है। अगर आप फर्स्ट कॉलम जैसे मैंने यहां पर लगाया कॉलम 1 स्टार्ट, इसके अंदर आप हाइफन लगा सकते हैं, या फिर आप यहां पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं। आप यहां पर स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस तब देनी है जब आपने नेक्स्ट नेम देना होता है। जैसे अब मैं नेक्स्ट नेम देना चाहता हूं तो मैं यहां पर लगाऊंगा कॉल 2
स्टार्ट टू स्टार्ट मैंने यहां पर कर दिया और यहां पर ही मैं कॉल टू एंड कर देता हूं, कॉल टू स्टार्ट और यहां पर मैं कॉल टू एंड कर देता हूं। जो कॉलम 2 है वो यहां पर एंड हो जाए और स्पेस दी कॉल 3 स्टार्ट और यहां पर मैं कर देता हूं कॉल 3 एंड। ठीक है, तो ये मैंने इसकी नेमिंग दे दी। तो ऐसे ही रो में भी दे सकते हैं। जैसे अब ये रिपीट है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर नेमिंग दे देता हूं। ठीक है, जहां तो मुझको ऐसे करना होगा कि मैं इसको रिपीट को हटाकर, जैसे मैंने ऊपर रिपीट को हटाकर एक एक सेट किया है इसको, ठीक है, वहां मैंने 100 पिक्सल गया है, जहां फिर मैं सिंपल यहां पर ही लगा देता हूं रो स्टार्ट, सिंपल रो स्टार्ट कर दिया और यहां पर मैं लगा देता हूं रो एंड। तो इसका यूज कैसे करना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब देखो, अब जैसे हम चलते हैं नीचे, सबसे पहले मैं यहां पर 1 को यहां पर एंड तक लेकर जाता हूं। तो कैसे लेकर जाऊंगा, मैं आइटम 1 में यहां पर रो में लगाऊंगा कि रो कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पर मैं लगाऊंगा रो स्टार्ट। अब जैसे ये देखो यहां पर मैंने क्या लगाया, रो स्टार्ट, यहां पर तो कितनी भी रो हो सकती है क्योंकि रिपीट मैंने 7 मार्क किया है। तो आपको क्या करना होगा, रो स्टार्ट के बाद यहां पर 1 लगाना होगा। ठीक है, ताकि पता चल सके कि ये फर्स्ट रो है। और यहां पर रो एंड, तो रो एंड कहां तक करना चाहता हूं मैं, 1 तक। ठीक है, ये देखो 1 से स्टार्ट हो और 1 पर ही खत्म हो जाए। ठीक है, ये देखो यहां तक, अगर मैं 2 करूंगा तो वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने रो बता दी। अब हम कॉलम को देखते हैं। तो ये देखो, जैसे जो कॉलम स्टार्ट है वो कहां से हो, यहां पर मैं लगा दूंगा कॉल 1 स्टार्ट, सिंपल मैंने ऐसा कर दिया। तो यहां तक स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको खत्म कहां तक करना चाहता हूं, कॉल एंड में करना चाहता हूं लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं यहां पर एंड करना चाहता हूं, यहां पर मैंने क्या किया, थर्ड 3 एंड। ठीक है, तो मैं यहां पर लगाऊंगा कॉल 3 एंड। तो अब देखना, तो ये देखो, तो ऐसे करके आप नेमिंग दे सकते हैं। तो और हम इसमें क्या करना चाहते हैं, मैं 2 को मेनू बार बनाना चाहता हूं तो मैं वो भी कर देता हूं। तो एक बार हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ना, और ताकि अच्छे से दिखे, मैं यहां पर कर देता हूं, इसका साइज सेट कर देता हूं, जो ये वाला है 2 पिक्सल, इसको मैं 1 FR कर देता हूं, 1 FR। तो अब ये देखो, ठीक है, लास्ट वाला जो है ज्यादा कर दिया। तो अब सेकंड पर देखते हैं, सेकंड को ठीक करना है तो नीचे चलता हूं मैं यहां पर सेकंड आइटम पर। अब इस पर भी हम ग्रिड रो के अंदर चेंजेस करेंगे। तो जो ग्रिड रो है तो यहां पर मैं लगा देता हूं, जो इसका रो स्टार्ट हो रही है, रो स्टार्ट ये हो, सेकंड रो स्टार्ट हो और एंड कहां से हो, सेकंड रो पर ही एंड हो जाए, रो एंड सेकंड। ठीक है, तो रो वाइज तो ये सही पोजीशन होगी। ये देखो जी, यहाँ पर नीचे क्यों आ गया 2, तो रो स्टार्ट हो रो एंड, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, रो एंड। अब देखना, ठीक है, तो अब कॉलम हम लेकर जाना चाहते हैं यहाँ एंड तक। तो कॉलम यहाँ पर एंड तक नहीं, हम यहाँ पर इसको लेकर जाते हैं नीचे तक, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ तक लेकर जाते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर कर देता हूं 2 की जगह 4। तो अब ये ऐसा हो गया। और इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, 3 को भी सेट कर देते हैं। 3 कहां पर है हमारा, ये रहा। 3 की रो स्टार्ट कहां से हो रही है, रो तो सही स्टार्ट हो रही है बट नेमिंग गलत दी हुई है, तो इसकी नेमिंग सेट कर देते हैं। अब ये तो हम लाइन वाइज सेट करते हैं ना नेमिंग, तो मैं यहां पर कर देता हूं रो स्टार्ट हो कहां से, रो स्टार्ट सेकंड, और रो एंड भी सेकंड, रो एंड सेकंड। तो मैं सेकंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अब पोजीशन वाइज नहीं सेट कर रहा, मैं अब नेमिंग वाइज सेट कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने यहां पर रो एंड सेकंड किया है। अगर मैं पोजीशन वाइज करता तो मैं यहां पर थर्ड करता। ठीक है, तो अब यहां पर
कॉलम हमारा कौन सा है जी, सेकंड कॉलम 2 स्टार्ट, और यहां पर मैं कर देता हूं कॉलम 2 एंड, 2 नहीं, कॉलम मुझे करना है 3 एंड, और रो भी मुझे करनी है 3। तो अब देखना, तो अब ये ऐसा हो गया, ठीक है। और चेंजेस कर देते हैं इसमें, और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, 4th और 5 को सेट करना है। पहले 4 को सेट करते हैं, 4 को मैंने सेट कर दिया, कहाँ है हमारा 4, तो 4 को हम क्या करते हैं, 4 को 1 बना देते हैं, तो 4 कहाँ है हमारा, ये रहा। 4 को भी सेम ऐसे ही कॉलम स्टार्ट मैंने यहां पर कर दिया, कॉल स्टार्ट कॉल 3 के 2 है, ये देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं, कॉल 2 स्टार्ट कॉल 2 एंड, और यहाँ पर रो स्टार्ट कहाँ पर हो रही है हमारी, तो रो स्टार्ट हमारी हो रही है यहाँ पर, तो रो स्टार्ट हम देख लेते हैं, तो ये हमारा 4th है ना, तो 4th की रो स्टार्ट 4 से हो और एंड कहां पर हो, रो स्टार्ट एंड भी हो 4 पर, बट जो कॉलम स्टार्ट 2 से ना अब 3 पर जाए। अब देखना, तो ये देखो, तो और आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे 2 को मैं थोड़ा और नीचे ले आता हूं, तो 2 कहां पर हमारा, ये रहा, तो 2 को मैं 6 पर ले आता हूं, तो ये देखो, इसको हम कट करते हैं, तो ये देखो, ठीक है। तो जो 9th है इसको ठीक कर देते हैं, अब 9th ये रहा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से हो रहा है, कॉल 1 स्टार्ट, और एंड कहां तक करना है हमने, कॉल 3 एंड। तो ये देखो, ठीक है, तो ऐसे हमने यहां पर इसकी नेमिंग कर दी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखने के लिए हम यहां पर चलते हैं ऊपर, तो मैं अब यहां पर जो मैंने यहाँ पर विड्थ लगाई थी, एक बार मैं इसको 90% कर देता हूं, लेआउट थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लेआउट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्पेसिंग नहीं देना चाहते तो स्पेस भी अब यहाँ पर कर दें, कहां पर है हमारा ग्रिड गैप, ये रहा। अब देखना, तो अब ये ऐसा हो जाएगा, स्पेसिंग दे ही देते हैं ना, ऐसा बुरा लग रहा है, तो स्पेसिंग थोड़ी कम कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं, तो अब ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट भी बन गया है। तो नीचे से हमने हाइट दी हुई है शायद यहाँ पर ग्रिड को, तो हाइट को नहीं देना, तो हाइट मैंने डिलीट कर दी, अब ठीक है। तो ऐसे करके हम नेमिंग दे सकते हैं, स्पैनिंग कर सकते हैं, पोजीशनिंग दे सकते हैं, जहां पर लेकर जाना चाहते हैं वहां पर हम किसी भी आइटम को, किसी बॉक्स को लेकर जा सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट हम पोजीशन करने का टाइप है, उसको बोलते हैं एरिया वाइज पोजीशन करना। जैसे तो हमने लाइन वाइज पोजीशन किया है, तो एरिया वाइज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जैसे ये आइटम 1 है, तो मैं यहाँ पर नेम कैसे दूंगा, मैं इसको कमेंट बना देता हूं, इसको कमेंट अभी रहने देता हूं, अभी नहीं बनाता, मैं सिंपल यहाँ पर नीचे चलता हूं, यहां पर मैं यूज करता हूं ग्रिड एरिया, ठीक है, और यहां पर मैं इसका नेम दे देता हूं हेडर। तो ये हमारा हेडर है। और आइटम 2 हमने क्या बनाया था, आइटम 2 जैसे अब ये ऐसे खराब हो रहा है ना, कोई बात नहीं, ये खराब होगा, इसको आगे देखेंगे। तो अब जैसे आइटम 2 है, इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रिड एरिया, और यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ बॉक्स 2 कर देता हूँ मैं इसको, बॉक्स 2, और नीचे चलता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रिड एरिया, बॉक्स 3, जो आइटम 3 कुछ भी आप कर दें, तो मैंने बॉक्स 3 कर दिया। तो जो ये है, यहाँ पर भी मैं ग्रिड एरिया यूज करता हूँ, ग्रिड एरिया बॉक्स 4, नीचे गया, 5th को भी सेट कर देते हैं, ग्रिड एरिया बॉक्स
5। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कोई भी नेम दे सकते हैं आप, एक एक आइटम को दे दे नेम। 6 नीचे गया, 7 यहां पर भी मैं कर देता हूं 8 और यहां पर मैं कर देता हूं 9। तो सभी आइटम को मैंने अब नेम दे दिया है। तो अब देखना मैं इसका लेआउट कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मुझको हेडर चाहिए। ठीक है, मैं ये सभी कॉलम इसको खत्म कर देता हूं। मैं खत्म नहीं करता, मैं सेम ऐसा ही बनाता हूं। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं सिंपल चलता हूं यहां पर मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के अंदर मैं पूरी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करूंगा। जैसे मैंने नेम सबसे पहला कौन सा लगाया है, सबसे पहले मैंने यहां पर नेम लगाया है आइटम 1 को, ग्रिड एरिया नेम क्या दिया है, हेडर। तो मैं यहां पर लगा दूंगा, यहां पर ये लगाकर सिंगल कोट्स, यहां पर मैं लगाऊंगा हेडर। ठीक है, इसके बाद एक और हेडर चाहिए। कितने कॉलम्स मैंने बनाए हैं, मैंने यहां पर बनाए थे 3 कॉलम्स, तो यहां पर मैं 3 बार हेडर कर दूंगा। ठीक है, सेव करूंगा तो ये देखो ये हेडर आ गया ना। तो ऐसे ही इसके बाद मैं यहां पर नीचे आता हूं और यहां पर टैब दबाता हूं, मैं यहां पर फिर सिंगल कोलन का यूज करता हूं। और अब मैं यहां पर क्या बनाऊंगा, अब मैं यहां पर जो सेकंड था हमारा बॉक्स, क्या था सेकंड आइटम देख लेते हैं। सेकंड का नाम था बॉक्स 2। तो इसको भी मैं यहां पर लेकर आता हूं, बॉक्स 1 ना, सॉरी बॉक्स 2 और बॉक्स 2 हो जाए। और थर्ड पर क्या आए, थर्ड पर यहां पर हमारे पास क्या था, थर्ड पर हमारे पास था बॉक्स 3। सेव किया, आप देखना ऐसे था ना। तो अब क्या करना है, अब 2 को नीचे लेकर जाना है। तो नीचे चलते हैं, अब मैं यहां पर लगाऊंगा बॉक्स 2 था, इसके नीचे भी बॉक्स 2 था और यहां पर भी बॉक्स 3 था। ठीक है, तो ये देखो यहां पर आया नहीं, यहां पर कोई प्रॉब्लम है, बॉक्स 2 और यहां पर स्पेस नहीं आनी, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये इतना टेम्पलेट बन गया। ठीक है, तो यहां पर शायद ऐसे नहीं था, यहां पर बॉक्स 3 था, यहां पर भी बॉक्स 3 था, तो मैं भूल गया हूं, बट कोई ना, आप अपने हिसाब से बना लेते हैं। ये देखो, और नीचे चलते हैं, बॉक्स 4 को सेट कर लेते हैं। बॉक्स 4, सॉरी बॉक्स 2 यहां पर था, यहां पर था बॉक्स 4 और यहां पर भी था बॉक्स 4। ठीक है, तो ये ऐसे था। इसके बाद फिर नीचे चलते हैं, यहां पर था बॉक्स 2, यहां पर था बॉक्स 5, यहां पर था बॉक्स 5। ठीक है, ऐसे था। तो यहां पर 5 था, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम बॉक्स 5 और यहां पर बॉक्स 6 ले लेते हैं। ऐसे हो गया। तो और नीचे चलते हैं, यहां पर कर देते हैं बॉक्स 2, यहां पर बॉक्स 7 और यहां पर बॉक्स 8। ठीक है, और जो लास्ट रह जाएगा, पहले इतना देख लेते हैं, ये ऐसे हो गए। अब जो लास्ट रह जाएगा वहां पर मैं कर देता हूं बॉक्स 9, बॉक्स 9 और बॉक्स 9। ठीक है, तो अब ये ऐसा हो गया, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे करके आप ग्रिड एरिया नेमिंग भी दे सकते हैं। तो ये तो तब यूज कर सकते हैं अगर जो लेआउट है वो स्मॉल हो, तब तो ये यूज कर सकते हैं। अगर लेआउट बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तब हम लाइन वाइज ही सेट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर इस बॉक्स की जगह पर कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे हेडर, फूटर। जैसे अपने यहाँ पर बॉक्स 9 को फूटर कर देता हूँ, ये फूटर है ना, मैंने यहाँ पर कर दिया फूटर और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ फूटर, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ फूटर। ठीक है, और नीचे चलता हूं, यहां पर भी मैं कर देता हूं फूटर। अब ठीक है, ठीक है, अब ऐसा हो गया। अगर मान लो मैं यहां पर टॉप ने एक भी टेम्पलेट को छोड़ता हूं, जैसे हेडर को मैं नहीं लगाता, तो क्या होगा, देख देना, मैंने ये नहीं लगाया ना, तो ये देखो ये हमारा गैप हो जाएगा। इसका मतलब कि पूरी पोजीशनिंग होनी चाहिए, एक भी मिस है तो ये हमारा खराब हो जाएगा लेआउट। आप इसके जगह आप यहां पर ये यूज कर सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं। अब देखना,
अब ये जगह रह जाएगी। अगर आप साइड से भी लेकर जाना चाहते हैं तो आप साइड में भी यहां पर डॉट लगा दें। अब ठीक है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कहीं पर भी अगर डॉट लगाना चाहते हैं, जैसे मैं बॉक्स 4 में डॉट लगा दूं तो इसकी स्पेस रह जाएगी। ये देखो यहां पर था ना, तो ये ऐसा हो गया, तो ये ऐसा हो गया। तो ये थे हमारे पास ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टीज। अब हम इसको अलाइनमेंट देख लेते हैं। अगर हम किसी एक सिंगल आइटम की अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलाइन सेल्फ या फिर वर्टिकल सेल्फ का यूज करेंगे। जैसे इन बॉक्स में से अगर मैं किसी सिर्फ एक बॉक्स को अलाइनमेंट देना चाहता हूं, एक बॉक्स को मैं सेंटर में या लेफ्ट राइट में लेकर जाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं अलाइन सेल्फ या फिर जस्टिफाई सेल्फ का यूज करूंगा। अलाइन सेल्फ का यूज करते हैं अगर हमने वर्टिकली अलाइनमेंट करना हो। अगर हम हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज करेंगे। तो जैसे अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लगाता हूं लाइन सेल्फ। तो अब जब वर्टिकली देखना तो मैं वर्टिकली सेंटर कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होता है। अब देखना अब ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच है, अगर मैं स्ट्रेच कर दूंगा तो ये स्ट्रेच तो है ही, ये देखना, ये देखो। तो अगर मैं यहां पर स्टार्ट कर दूंगा, अब देखना जहां पर स्टार्ट हो रहा से वहां आ गया, एंड कर दूंगा तो एंड पर आ जाएगा, ये देखो। तो इसको मैं अब स्ट्रेच कर देता हूं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास अलाइन सेल्फ। अब हम जस्टिफाई सेल्फ को देखते हैं। तो जस्टिफाई सेल्फ यानी कि लेफ्ट राइट को वर्क करता है, हॉरिजॉन्टली चलेगा ये। तो मैं यहां पर लगाता हूं जस्टिफाई सेल्फ। और अब देखना, अब मैं अगर इसको लगा दूं स्टार्ट, तो अब देखना, तो अब ये स्टार्ट यहां से हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होता है, अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये स्ट्रेच तो होता ही है, ये देखो। ठीक है, ऐसे ही सेंटर कर दूंगा, सेंटर में आ गया। तो अगर मैं यहां पर वर्टिकली भी सेंटर कर दूंगा, यानी कि अलाइन सेल्फ भी सेंटर कर दूंगा, तो अब देखना, तो ये अब ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ का यूज कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेस सेल्फ। इसके अंदर हम अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ दोनों को एक साथ लगा सकते हैं। कैसे, ये देखो। इसको कमेंट बनाता हूं, इसको कमेंट बनाता हूं, यहां पर मैं लगाता हूं प्लेस सेल्फ, और सबसे पहले मैं यहां पर कर देता हूं स्टार्ट ही कर देता हूं, स्टार्ट। और अब मैं यहां पर जस्टिफाई सेल्फ लगा देता हूं, एंड। सेव किया, अब देखना, तो अब ये यहां पर आ गया। तो अगर आप इसको लेफ्ट में लेकर जाना चाहते हैं तो आप यहां पर जस्टिफाई को कर दो स्टार्ट, जस्टिफाई स्टार्ट लेफ्ट से होता है, तो अब ये ऐसा हो गया। तो ऐसे ही अगर नीचे लेकर जाना चाहते हैं तो अब यहां पर स्टार्ट की जगह कर दो एंड। तो अब ये देखो, तो मैं यहां पर स्ट्रेच कर देता हूं या एंड ही कर देता हूं, इसको कमेंट बना देते हैं। बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ ये स्ट्रेच ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम अलाइन आइटम्स को सेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं, उसको नेमिंग सेट कर सकते हैं, उसका लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप इजीली कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं ग्रिड की हेल्प से। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहां पर जाकर आप क्वेश्चन आंसर और सोर्स कोड को देख सकते हैं। चलो मिलते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक दो जो टॉपिक्स रह गए हैं ग्रिड के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं।